To all the students, class 10, welcome to the GBPS video classes of English literature. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आफ्टर नेल्सन मंडेला, आफ्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय रोहेलेला मंडेला के बाद एक पोइट्री सेक्शन है, उसी के अंतर्गत चैप्टर 2 के अंतर्गत है ये पोएट सेक्शन। इसका नाम है टाइगर इन द जू। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द पोएट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? देखिए, लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस के बारे में कुछ जानिए अबाउट द पोएट। लेस्ली नॉरिस 21 मई टू 1939 टू 6 अप्रैल 2006 तक ये बरकरार रहे। 1921 से लेकर के 6 अप्रैल 2006 तक इनका जीवन काल रहा। वॉज द प्राइज विनिंग वेल्श पोइट एंड शॉर्ट राइटर। विजेता रह चुके थे ये, अब बहुत ही एक शॉर्ट राइटर भी रह चुके थे, संक्षिप्त राइटर, लिखने वाले कवि। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी विषयों पर ये काम करने वाले कवि रह चुके थे। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्स राइटर। अच्छा, वेल्स राइटर रह चुके हैं ये, बहुत ही महत्वपूर्ण वेल्स राइटर ऑफ द पोस्ट वॉर पीरियड। मतलब युद्ध के पश्चात, युद्ध के बाद वाले के समय में, युद्ध के बाद मतलब युद्ध के बाद के समय के एकमात्र बहुत ही महत्वपूर्ण वेल्स राइटर रह चुके थे, और आज इन्हें कंसिडर भी किया जाता है पोस्ट वॉर पीरियड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेल्स राइटर के रूप में। His collection of stories, including collected stories and poems, including collected stories and poems, including and poems, collected stories and poems. क्या क्या है देखिए, इस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, उनके सारे कहानियों का एक समूह, उनके सारे कहानियों के बहुत सारे समूह हैं, अर्थात बहुत सारे कहानी हैं उनके, इंक्लूडिंग कलेक्टेड स्टोरीज एंड पोएम्स। एक चुनित अर्थात चुनी हुई उनकी कहानियाँ एवं उनके सारे कविताएं, इंक्लूडिंग कलेक्टेड पोएम्स, चुनी हुई सारी कविताएं के साथ उन्हें सम्मानित भी किया गया। हैव वॉन मेनी प्राइजेस। ये सब के सब उनकी हिज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, इंक्लूडिंग कलेक्टेड स्टोरीज एंड पोएम्स, इंक्लूडेड कलेक्टेड पोएम्स, मतलब उनके कहानियों को और उनके कविताओं को सम्मानित किया गया, उनके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। अमॉन्ग देम, उन सभी में से, कोमोंडली पोएट्री प्राइज, द डेविड हिंगम मेमोरियल प्राइज। और जो उन्हें प्राइज से, जिन पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, वो कौन कौन से पुरस्कार थे? कॉमनली पोइट्री प्राइज, यानी कि पोइट के लिए, कविताओं के लिए, कविता एक बहुत ही अच्छी अच्छी कविताओं के लिए उन्हें नवाजा गया कॉमनली पोइट्री प्राइज से। डेविड हिंगम मेमोरियल प्राइज से सम्मानित किया गया। द कैथरीन मैनफील्ड मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया एंड द AML अवार्ड फॉर पोइट्री से सम्मानित किया गया कविता के क्षेत्र के लिए इन 1996 में। एंड द वेल्स आर्ट्स काउंसिल सीनियर फिक्शन अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। इस टाइगर इन द जू को लेकर के इनका क्या कहना है, इस कविता के माध्यम से ये क्या जिक्र, क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं दर्शकों को। देखिए, एक्चुअली बिफोर यू रीड, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर नेचुरल हैबिटेट। अपने प्राकृतिक आवास में कोई बाघ रहता है, उसकी तुलना
किसी चिड़ियाघर में किस बाघ को रख दिया जाए उसे करने वाले हैं। दिस पोयम, यह कविता किसी बाघ के प्राकृतिक आवास की तुलना चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ से की गई है। ठीक है। द पोएम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। चिड़िया में रहने वाले बाघ की तुलना किसी प्राकृतिक निवास में रहने वाले बाघ से की गई है इस पोएम में। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। यह कविता जंगल से होकर चिड़ियाघर की ओर जाता है। यह कविता चिड़ियाघर से होकर जंगल की ओर जाता है और अगेन एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस जंगल से चिड़ियाघर की ओर आ जाता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। काफ़ी शांत होकर के पोएम को आप लोग पढ़ो एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और कौन सा स्टैंजा चिड़ियाघर में बाघ को लेकर, चिड़ियाघर में बाघ की बात कहता है। आखिर वो कौन सा स्टैंजा है, कौन सा पद्यांश है जो चिड़ियाघर में बाघ की मौजूदगी को दर्शाता है। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कौन सा वो पद्यांश है जो कि जंगल में बाघ को दर्शाता है। चलिए पढ़ते हैं। स्टॉक्स एल साइलेंट होनी चाहिए। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। देखिए स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां, विविड का मतलब होता है स्पष्ट, और स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? मतलब स्टॉक में चलना हो गया, वॉक करना, टू मूव। हाँ, टू मूव इन प्राउडली, अकड़ के चलना होता है ना, अकड़ के अभिमान के साथ, जैसे कभी लोग ठास लोग सेठ लोग चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप भी ने देखा होगा जंगल में बाघ कैसे चलता है, अकड़ के चलता है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage। देखें राइम पकड़ में आ रहा है ना। देखो केज, रेज, फर्स्ट स्टैंजा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अपने पिंजरे की तरफ कुछ कदम बढ़ाता है, अकड़ कर अपने स्पष्ट धारियों के साथ। अपने स्पष्ट धारियों के साथ अकड़ कर चलता हुआ एक बाघ अपने पिंजरे की तरफ कुछ कदम बढ़ाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखिए पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट कहेंगे आप गद्देदार को, वेलवेट होते हैं ना, वेलवेट गद्देदार, लचीलेदार। और पैड्स मतलब पंजा। आपने देखा होगा बाघ का गद्देदार पंजा को दम देखा होगा आपने। क्वाइट रेज यहां कहने का मतलब है निश्चल क्रोध। रेज मतलब क्रोध, गुस्सा, एंगर। और क्वाइट रेज मतलब शांत क्रोध में। आप देखोगे कोई क्रोधी व्यक्ति है बिल्कुल शांत अवस्था में, आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी बाघ में आपको बिल्कुल निश्चल क्रोध देखने को मिलता है, बिल्कुल शांत क्रोध। एक क्रोध का वो मूर्ति ही होता है लेकिन शांत अवस्था में रहता है। उसकी गुस्से, उसकी क्रोध बिल्कुल शांत रहती है, शांत अवस्था में वो क्रोधित रहता है। तो निश्चल क्रोध में गद्देदार पंजों पर अपने शरीर की, निश्चल क्रोध में गद्देदार पंजों पर अपने शरीर की धारियों के साथ वह अकड़ कर चलता हुआ अपने पिंजरे की तरफ कुछ कदम बढ़ाता है। समझ गए? फिर से पढ़ता हूं, एक स्टैंजा को क्लियर करता हूं। इन हिज क्वाइट रेज मतलब
निश्चल क्रोध में गद्देदार पंजों पर अपने शरीर की धारियों के साथ अकड़ कर चलता हुआ पिंजरे की ओर कुछ कदम बढ़ाता है। ठीक है, आगे देखिए। ही शुड बी लुर्किंग इन शैडो। लुर्किंग का मतलब घात लगाए बैठे रहना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वे प्लम्प डियर पास। प्लम्प का मतलब होता है मोटा, ताजा, एकदम स्वादिष्ट। क्या बोलते हैं उसे? ये हिरन, मोटा ताजा हिरन